हाँ। ऑडियो आ रहा है सर? नहीं, जी। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। या नाउ इट इज बेटर। मीडिया मीडिया का बढ़ाइए, मीडिया का। कर दिए। मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तो मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। सर सेकंड वीडियो प्ले करूं? सेकंड वीडियो नहीं। जी। शुड आई टॉक? यस सर यस। बिल्कुल, आप प्लीज। हम अब सर हमारे लिए कुछ सरप्राइज लेके आए हैं और जिसके लिए हम बड़ा ईगरली वेट कर रहे हैं, तो एक जोरदार ताली से वेलकम कर सकते हैं अपने अपलाइन डायमंड आरपी सर एन चंद्रा मैम का। नमस्कार आप सब लोगों को। एंड इट वाज द बेस्ट टॉक गिवन बाय ऑल द लीडर्स। सबको सुन के इतना आनंद आया, सब कितने इवॉल्व हुए हैं, कितना ट्रांसफॉर्म हुए हैं। सबने जिन बिंदुओं को अपनी स्टोरी से, अपनी विजडम से, अपनी टीचिंग से, और अभी तो बेस्ट इज येट टू कम बाय आवर प्लैटिनम्स। बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज टुडे। एंड दैट सरप्राइज भी, हम लोगों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल कपल है, और वो स्पेशल कपल जिसने लोग लॉकडाउन में, अभी द्रवेश ने बहुत अच्छी बात की कि लॉकडाउन कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, बट कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन में अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। हम टॉक से बोलते हैं ना कि लॉकडाउन इज अपॉर्चुनिटी, लाइक दिस इज अ टॉक कि लॉकडाउन इज अपॉर्चुनिटी, बट कुछ लोग इसके एग्जाम्पल्स बने। तो वो जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने कुछ पलों में उस एग्जाम्पल को आपके सामने रखेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। द जेंटलमैन इज अ वेरी हम्बल पर्सन। मैं वाराणसी में उस व्यक्ति से मिला एक होटल में, और उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी से मुझको लुभाया, अपनी सिंप्लिसिटी से मुझे इंस्पायर किया।
दो जब उनको हम प्रेजेंटेशन या जो फॉलो अप जो मनोज ने बीपीएम एंड हाउ टू कनेक्ट पीपल टू द नेक्स्ट लेवल की बात की, मेरा प्रयास ये था, आई वाज पुटिंग माय बेस्ट एफर्ट कि मैं उस व्यक्ति को इस बिजनेस से कनेक्ट करूं। तो मैंने उनके अंदर वो सारी वो ब्यूटी देखी एंड इज अ वेरी हेल्पिंग, बहुत हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं। उस सबको सर्व करना उनका एक बेहद संस्कार है, बहुत अद्भुत उनके परिवार में प्यार है और उस प्यार को मैंने देखा है बिकॉज आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स इन देयर हाउस। चंद्रा भी गई हैं उनके घर पे एंड लेडी के बारे में चंद्रा बताएंगी, देन वी विल गिव यू दैट सरप्राइज इन फ्रंट ऑफ यू। सो उस कपल ने हम लोगों को आज तक टिल दैट रिलेशनशिप में आपको एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट शेयर करना चाहूंगा बिफोर कॉलिंग देम ऑन द स्टेज कि आई लॉस्ट माय मदर ऑन 22nd of October and it was a very tough time for me also and बस उस कपल ने एक अपने स्पॉन्सर के साथ उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने फ्लाइट बुक किया एंड दे केम टू देहरादून एंड दैट डे आई रियलाइज कि किस तरीके से हम अपनी डाउनलाइन के साथ अपनी अपलाइन के साथ बॉन्डिंग करते हैं या करनी चाहिए। एंड दैट डे आई रियलाइज कि इस कपल को हम कभी भी अपनी लाइफ में वी विल नेवर फॉरगेट देम, वी विल पुट देम ऑल टुगेदर थ्रू आउट दिस लाइफ। सो उस कपल ने हमें बहुत सरप्राइज किया है और उनकी वाइफ, मैं जेंटलमैन का नाम बताना चाहूंगा, वो और कोई नहीं है, उनका नाम है रुपेश कुमार मौर्य और उनकी वाइफ है वंदना। वंदना बहुत ही हम्बल है, उसके बारे में चंद्रा जी बताएंगी क्योंकि क्लोजली उससे बात करती हैं और उनके घर भी गई हैं। सो ओवर टू चंद्रा, शी विल टॉक समथिंग, देन आई विल टेल यू व्हाट सरप्राइज दे। Yes, बहुत बहुत congratulations रुपेश एंड वंदना जी को। एंड वंदना बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, ये दोनों कपल एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों बहुत हंसमुख हैं, स्माइल हमेशा उनके फेस पे रहती है। कहते हैं ना कि जिनके फेस पे हमेशा स्माइल आ जाए तो वो अंदर से खुश रहता है वो व्यक्ति। सो दोनों बहुत ही हम्बल, इस बिजनेस के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ड्रीम होना वो था उनके पास, वो विजनरी हैं, अपने सपनों, ये सारे सपने थे, उन सपनों को पाना चाहते थे, कुछ जरिया खोजने थे, एक जरिया हुआ उनके लिए। और लेडी जो है उनके दो बच्चे हैं, दो टीनेज बच्चे हैं, एक हाउस वाइफ थी लेकिन चीजों को संभालते हुए घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ करूंगी और उन्होंने सब कुछ सीखा। वंदना ने हमें हर कोई मीटिंग, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई मीटिंग अगर उनके साथ कोई जाता था चाहे नहीं जाता था, वो कोई भी मीटिंग मिस नहीं करती थी। और हमेशा मीटिंग में प्रीव्यूज में हम अपलाइन होंगे दूर थे लेकिन वो वहां पे बनारस में सारी मीटिंग्स को अटेंड करके, ट्रेनिंग्स को अटेंड करके, बिजनेस को समझ के, रोज बात करके फोन पे मोटिवेटेड रहे और अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं और इसके लिए वो काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ दोनों के ऊपर। बहुत छोटा उनका किचन है लेकिन क्वींस का सारा सेट उनके घर में है। मैं पर्सनली गई हूँ खाना खाने उनके घर में, है ना, और उन्होंने क्वींस में बड़े प्यार से हमारे लिए खाना बनाया था। और इसलिए सपने सपने ज्यादा जरूरी होते हैं, ये नहीं मैटर करता कि किचन बड़ा है छोटा है, सपने मैटर करते हैं आपके। और अगर इतने छोटे किचन में क्वींस के सारे सेट रखे जा सकते हैं तो इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर जाया जा सकता है। बस यही इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। So ladies and gentlemen, put your hand together to help us invite through that video आज ही यानी 31 मई 2020 को, हाँ, they have become already brand new platinum। तो जो जहाँ है उनके लिए एक बार क्लैप करो। तो अनोखी आप वीडियो चला सकते हैं।
Anup is listening. Yeah. अनूप जी, आप वीडियो प्ले कर रहे हैं ना सर? सर मैं वीडियो प्ले करता हूँ। हाँ प्लीज आप होस्ट बना दिए हैं सर? बना देता हूँ तुरंत। जी जी। ये लीजिए। आ रहा है सर? Sound. Sound. जो भी चाहो हो मैं पाऊं जिंदगी में जीते जाओ चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है बस इतना सा ख्वाब है चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं बस इतना सा ख्वाब है बस इतना सा ख्वाब है यार तू भी सुन जरा आज तू मेरी है क्या मैं क्या बन जाना चाहता हूँ मैं कहाँ खराब हूँ मैं तो लाजवाब हूँ मैं ये मनवाना चाहता हूँ मान जा ऐ खुदा कितनी सी है दुआ मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे बस इतना सा ख्वाब है बस इतना सा ख्वाब है Yes. So, am I audible? यस सर। यस सर। ओके, सो मैं अपनी पूरी एंटायर टीम की तरफ से चाहता हूं कि हम सब लोग जोरदार तालियों से अपनी शुभकामनाओं से ब्रांड न्यू प्लेटिनम वंदना रुपेश को स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। तो ओवर टू वंदना एंड रुपेश, आपका समय शुरू होता है। हेलो। यही लोग हैं। सभी को नमस्कार। हाँ रोहित। नमस्कार। नमस्ते। कहाँ है? रहना पत्नी धर्म पत्नी बन्ना मौर्य
बनारस से। और सर का सरप्राइज जबरदस्त रहा और हम लोग तो एकदम भावुक हो चुके हैं। मैं पहले बन्ना बात करेंगी, उसके बाद मैं बात करता हूँ। आवाज सही जा रही है कि नहीं सर? जबरदस्त। Yes. सबसे पहले तो थैंक यू सर, मैम, इतना बड़ा सरप्राइज मिला आप लोग से और इतना कुछ अपने बारे में। और सबसे पहले थैंक यू करूंगी भगवान को और अपने माता पिता को और अपने ससुराल में अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो है नहीं, लेकिन जहाँ भी है वहाँ से ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आके उन लोग से हमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि दूसरे की हेल्प करना उनसे हम लोग ज़्यादा सीखे हैं, अपने सास ससुर से। और अपने हस्बैंड का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ये बिजनेस उन्हीं के द्वारा आया था और मुझे तो बाद में पता चला। और ये बिजनेस हमारे अपलाइन में आते हैं मनीष भैया, पूजा भाभी, वो लेके आई थी। फिर हमारी मुलाकात अतुल भैया और रत्ना भाभी से हुई। उसके बाद हमारी मुलाकात रंजीत सर से हुई और रंजीत सर ही हम लोग को बहुत कुछ सिखाए और मीटिंग तक लेके गए वही। और हमारे घर में पहली बार जब हम रंजीत सर से मिले तो हमारे घर में होम मीटिंग करने के लिए आए थे। और मुझे इस बिजनेस में कुछ भी नहीं पता था, न प्लान देखे थे, न कुछ नहीं पता था। बस मुझसे मेरे हस्बैंड बोले थे कि 2-4-10 लेडीज को इकट्ठा कर लेना, एक हमारे सर आ रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। और जब मैं घर में अपने कम से कम 10-15 लेडीज को इकट्ठा की और जब सर आए बताएं, मुझे तो बस कुछ प्लान में समझ में नहीं आया। बस ये सरप्राइज लगा कि अगर हम लोग घरेलू चीज यूज को कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग इस दुकान से लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग को उस सामान के बदले भी अकाउंट में पैसा आता है। ये हमको ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पैसा भी सबको अच्छा लगता है। और फिर धीरे धीरे समझ में आया बिजनेस, जब रंजीत सर हम लोग को देहरादून लेके गए एक वर्कशॉप में। और फिर हमारे मेंटर, हमारे सर जो हमारे गुरु हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो हम लोग का हाथ पकड़ के यहाँ तक लेके आए हैं। क्योंकि उसके पहले तो हम लोग न गोल के बारे में पता था, न लक्ष्य के बारे में, न ड्रीम के बारे में, किसी चीज के बारे में पता नहीं था। सर मैम के मिलने के बाद ही हम लोग को ड्रीम के बारे में कुछ पता चला। और वहां से आने के बाद यहाँ जब आए तो मैं तो एकदम हैरान रह गई कि वहाँ की दुनिया तो कुछ और है और यहाँ की दुनिया कुछ और है। क्योंकि लेकिन मुझे ये हमेशा लगा रहता था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, और कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन ईश्वर की कृपा इतनी अच्छी थी कि हम लोग को सबसे पहले ईश्वर के रूप में ही हमको मेंटर मिले, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और बस यही 100% कोशिश रहती है कि जो सर कहें उसको हम लोग अच्छे से करें, 100% उनकी बातों को फॉलो करें। ये ज़्यादा मायने रखता है हम लोग के लिए। और क्या कहें, हमारे दोनों बच्चे हमारे बिजनेस में बहुत सपोर्ट करते हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा इस बिजनेस में आए हैं तो बहुत अच्छा करें। और क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। और ट्रेनिंग हम लोग अटेंड करते रहे, लेकिन एक बात हम कहेंगे, लॉकडाउन हुआ इससे हम लोग को ज्यादा फायदा हुआ कि इतनी ट्रेनिंग हुई एमवे की तरफ से, इतने अच्छे एमवे के टीम लोग ने ट्रेनिंग दी, नॉलेज दी प्रोडक्ट का, कि हम लोग को जितना उस समय नहीं नॉलेज था, इससे ज्यादा हम लोग इस समय नॉलेज ले चुके हैं और पूरा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं सारे प्रोडक्ट के लिए। और हम लोग अब बेधड़क होकर सबसे बात कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट की। और हम लोग जब ये भी कहेंगे कि जब तक हम लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग बिजनेस किसी के यहाँ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी उनके साथ जाके बता सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो बस बातें करेंगे और कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे किसी चीज के लिए। और BWW सिस्टम इतना अच्छा है कि सारी सोच हम लोग की बदल दी। मतलब कि सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मीटिंग DBS और
ओपन मीटिंग में जाके समझ में आया कि इतना अच्छा बिजनेस है कि यहाँ पे लोग सबके लिए अच्छा सोचते हैं और सबको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। ये माहौल हमको बहुत अच्छा लगा और बस यही कोशिश है कि जब हम लोग ये बिजनेस में आए हैं तो इसको हम लोग 100% से करें और अगर हम लोग को करना है तो अच्छे से करें, नहीं तो छोड़ ही दें। यही समझ में आया मुझे और ये बिजनेस मेरे दिमाग में तो हमेशा घुस ही गया है, अच्छे से घुस गया है, क्योंकि हमेशा दिमाग में बिजनेस ही चलता है और ये दिल का ही बिजनेस है। जब हम लोग दिल से करेंगे तभी ये बिजनेस हो पाएगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारी टीम का है, क्योंकि बिना उनके हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। और हम लोग जब 6% पे नहीं थे, 9% पे थे, 12% पे थे। हाँ, बहुत लोग आए और गए, लेकिन जो अच्छे लोग थे जिनको समझ में आया वो टिके रहे। और इससे हम लोग नहीं घबराए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि मीटिंग, बुक्स, सेमिनार, हम लोग को ये विश्वास पूरा आ चुका था कि इसमें लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो टिकेंगे वही आगे बढ़ेंगे। और क्या कहूँ, बस मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। तो थैंक यू सर, मैम। बिजनेस के बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि गॉड प्लान है ये, जो ऐसा कहा गया है वाकई में गॉड प्लान है और इसमें टीम बनानी पड़ती है, प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। ये तो मुझे समझ में आ गया था। आवाज सर मेरी सही जा रही है क्या? यस यस, एकदम। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो मैंने एमए किया हुआ है इकोनॉमिक्स से और बीएड भी किया हुआ हूँ और मैं अपना पर्सनली काम करता था। अभी तो लॉकडाउन में नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो सभी काम मैंने कहीं एजुकेशन लेके नहीं किया, यानी टोटल मैंने कॉपी से ही पूरा काम किया है, मतलब नकल मारने का काम। और इस बिजनेस में मैंने देखा कि जो लोग हमें सिखा रहे हैं बस हमें उनको फॉलो करना है और हम हमेशा डिजिटली जान रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। तो हमें एक बात समझ में आई कि जब अमेजॉन को देख के फ्लिपकार्ट बड़ा आदमी बन सकता है, उबर को देख के ओला बन सकता है, पेपल को देख के पेटीएम बन सकता है, वॉलमार्ट को बिग बाजार, तो क्या हम अपने डायमंड को देख के डायमंड नहीं बन सकते? और सबसे बड़ी बात है, जो पहला वीडियो चला था, बहुत लोगों का साउंड आ रहा है क्या सर? हेलो। हाँ क्या आवाज आ रही है आपकी क्लियर, बोलिए सर। ओके सर। तो मैं यही कह रहा था कि जब कॉपी करना है, मुझे समझ में आ गया कि मैं शुरू से नकलची रहा हूँ। मैंने कुछ भी वैसा कोई भी ट्रेनिंग नहीं लिया जिसमें मुझे पेट करना पड़ा। मैंने टोटल हर कुछ, यहाँ तक कि कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी खेल कूद, मतलब कुछ भी मैंने तुरंत में, मुझे एक दिमाग में होता है कि मैं तुरंत सीख लेता हूँ। मालूम नहीं कौन सा ये गॉड प्लान है या गॉड का यह दिमाग है कि वो मुझे तुरंत सीखने को मिल जाता है। और मैं सच बताऊं, मैं कभी बिलियर्ड नहीं खेला हूँ, स्नूकर नहीं खेला हूँ, और जो बनारस में क्लब है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, मैंने उनसे तुरंत सीखा और मैंने उनको तुरंत हराया। एक दिन में सीख के उनको मैंने हराया। तो ये सिंपल सा, जहाँ बिजनेस अपने आप को बढ़ाने का है, लोगों को साथ लेके चलने का है, और सबसे बड़ी जो पहला वीडियो हम लोगों ने देखा, सभी ने मिल के उसको बाहर निकाला और ऑलरेडी हम लोग के पास वो हाथ है बहुत सारे लोगों को, सफल लोगों को, और हम लोग को अपना हाथ उन लोगों के हाथ में देना है। अपना हाथ पकड़ना नहीं है उनका, अपना हाथ उनको पकड़वाना है। ये चीज मुझे समझ में आई। अपने हाथ को हमें पकड़वा देना है उनको। यदि हम पकड़ेंगे तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अपलाइन लोग पकड़ेंगे जो ऑलरेडी सफल हैं, तो बाहर हमें निकालेंगे ही निकालेंगे। और इसके लिए सिर्फ हमें एक कदम चलना होता है,
और उनके पकड़े रहने की वजह से वो 2 कदम में तब्दील हो जाता है। ये चीज़ मुझे समझ में आया। और बिजनेस में की बात करूँ तो प्रोडक्ट लाजवाब थे, 3E जिसको सभी लोग जानते हैं, और BWW सिस्टम में भी 3E है। एमवे में इकोनॉमिकली इको फ्रेंडली इफेक्टिव प्रोडक्ट है, BWW सिस्टम में एनर्जी है, एंथुसियाज्म है और एजुकेशन है। ये मुझे एकदम ज़बरदस्त लगा और हमेशा एक्साइटमेंट में मैं रहता भी हूँ। और एक चीज़ मैं सभी से कहूँगा कि हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनानी होती है, क्योंकि सब कुछ अपने पे डिपेंड है। कोई कुछ भी नहीं करेगा, टीम आएगी जाएगी, लेकिन हमें ही हमेशा तैयार रहना है हर वक्त। और एक ऐसा व्यवसाय जो एक सिंपल कपल, साधारण कपल को धीरे धीरे असाधारण कपल की तरफ लेके बढ़ रहा है। तो समय भी कम है, अभी हम लोग को सर को भी बहुत अधिक सुनना है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सभी लोग अपने पे विश्वास करें और इस जो प्रूव हुआ है 3 महीने के लॉकडाउन में, ये हम सभी लोग कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं। ये तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं अभी इस बिजनेस में नया हूँ। मात्र 3 साल हमने इसको स्टार्ट किया, 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं सही ढंग से। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सभी पूरी टीम, सभी टीम मिल के हम लोग अपने सर मेंटर को और गौरवान्वित करें, उनको और मजबूती दें। और हम लोग सिर्फ जो भी बातें बताई गई, जो इसके पहले सभी लोग लीडर बोल रहे हैं, उसको सभी लोग हम लोग करना शुरू करें। और मैं एक चीज़ ये बता दूं कि किताबों के बारे में, किताब भी अंधेरे में पढ़ी है, हम भी अंधेरे में पढ़े हैं। जिस दिन हम लोग किताब पढ़ते हैं तो उसकी रोशनी हमारे ऊपर आती है, पूरा रोशनी से हम लोग भर जाते हैं, और उसी वजह से हम किसी दूसरे की ज़िंदगी में रोशनी कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो भी हम लोग को बताया जा रहा है, बुक्स पढ़ना, सीडी सुनना, देखना, जूम मीटिंग फंक्शन में हमेशा कनेक्ट रहना। और चूँकि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सीख लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग भूल जाते हैं 2-3 दिन में। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि यदि हम लोग के पास ड्रीम है तो ड्रीम देखें। यदि मैं अपने बेडरूम को यदि मैं एक बार अपने कैमरे में दिखा दूँ तो शायद आप लोग हंसेंगे, और क्योंकि हम लोग के बेडरूम में भी कोई आता है तो हंसता ही है। तो उसमें सारे के सारे अपने बेडरूम में ही हमने बना रखा है। बोर्ड है, विजन बोर्ड है, ड्रीम बुक है, मैजिक कार्नर है, सर का बहुत सारे लिखे हुए मैंने पोस्टर भी चिपकाए हुए हैं। मैं सर दिखा सकता हूँ क्या? तो मैं यही कहूँगा कि चलिए सर, बाद में फिर कभी दिखा दूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि यदि जिस दिन हम लोग को लोग पागल समझने लगे, उस दिन से हम लोग का व्यवसाय और हम लोग का ड्रीम पूरा होने शुरू हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा, और फिर हम लोग बहुत सारे भी मौके और मिलने वाले हैं बोलने के लिए, उसमें और भी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद सर। आरपी सर एंड चंद्रा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, और एमवे का, ब्रिट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू रुपेश एंड वंदना जी। बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था एक सक्सेस को देख के, जो आपके ड्रीम पूरा हो रहे हैं। तो हम भी बहुत एक्साइटेड थे इन सारी चीजों को देख के। हेलो, हाँ जबरदस्त, हाँ जबरदस्त रुपेश जी और वंदना जी।